Hello. Welcome back to another video. Thank you for clicking on this video. Welcome back to my channel. और आज की इस वीडियो को एक्चुअली मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ टू all those who have been a true UPSC aspirant. Union Public Service Commission. यार ये एग्ज़ाम in itself is a journey. और I'm going to talk about my journey, why I got into it, what is my honest feedback about it, and why I left. So मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया गया अराउंड 2023 सितंबर में एंड आई लेफ्ट इट इन 2025 सितंबर. सो अराउंड 2 साल की मैंने करी थी तैयारी. बट व्हाई आई गॉट इनटू इट? I got into it because my personal ambition have always been to travel the world. Or what is better way to travel the world on a government expense, having a reputed post as IFS. By the way, IFS was my first preference over IAS. And what else could I want from life, ठीक है, to travel the world and everything. But पहले मैं before I got into why I left it and everything, I would like to tell you कि यूपीएससी की अगर आपने सच में ढंग से पढ़ाई करी है ना, अगर लिटरली, वैसे मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आई एम सेइंग दिस, यू आर अ कम्प्लीटली डिफरेंट मैन, अ वुमन. योर माइंडसेट इज कम्प्लीटली डिफरेंट. आप आईआर, आप ज्योग्राफी, आप इकोनॉमी, आप पॉलिटी, आप सब कुछ जियो पॉलिटिक्स इतने अच्छे से समझ रहे हो ना. और एक्चुअली में मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ ना, वे बैक 1 साल पहले मैंने एक ट्वीट किया था व्हेन आई वाज स्टिल इन द प्रिपरेशन फेज अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ, व्हिच वाज अबाउट क्रूसेड्स वॉर मिडिल ईस्ट. मुझे नहीं पता था कब होगी, बट जो मेरी उस टाइम पे जो मेरा माइंडसेट था, जो मैं उन चीज़ों के बारे में सोचता रहता था, आई वॉज रियली इनटू इंटरनेशनल रिलेशंस. सो मैं हमेशा ये सोचता था कि इफ़ हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, विच इज़ वेरी ट्रू, then if World War III is going to happen, how it's going to happen and where it will happen. So तब मैंने वो ट्वीट करा था, मतलब ट्वीट नहीं, एक्चुअली वो पोस्ट करा था थ्रेड पे कि Crusades war will happen as the World War III in Middle East, and that is what's happening. And you might say that magician या mentalist वाला एंगल भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो, बट वो that is not the reason. Actually those principles are also linked with some sort of knowledge. एंड इस चीज़ की नॉलेज यूपीएससी की प्रिपरेशन गिव मी. सो आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी. दिव्या कीर्ति सर है ना, उनके वर्ड्स हैं कि आप भले ही क्रैक ना करो यूपीएससी, बट अगर आप ऑनेस्टली प्रिपेयर करोगे ना, इट विल कम्प्लीटली चेंज यू. और ये बहुत 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 सच बात है यार. अगर आपने सच में मेहनत करी है ना, भले ही आपने क्रैक ना किया हो, बट आपका जो माइंडसेट, जो पर्सपेक्टिव चेंज होता है ना लाइफ को लेके, चीज़ों को लेके, कि कैसे काम कर रही है, क्यों ऐसे काम कर रही है, और हाउ कैन यू बेनिफिट फ्रॉम दैट. बहुत अमेजिंग चीज़ है यूपीएससी की प्रिपरेशन. मतलब आई वुड स्टिल लाइक टू टेल यू, मतलब मेरे अभी शेल्फ में ना, यहाँ पे मेरे सिंस आई हैव लेफ्ट UPSC preparation, I've came back into magic, more focused in magic, but still मेरे को अगर एक चीज़ अंदर से डिस्टर्ब करती है ना अभी भी, that is कि why did I left the studies of UPSC. मतलब now I'm so much addicted to history, to IR, to geography. पॉलिटी से मेरे को इतना ज़्यादा लगाव नहीं था, बट yes, पॉलिटी, in fact even economics तो I still understand and everything. बट स्टिल आई मिस द स्टडी. क्योंकि जब आप प्रिपरेशन फेज में होते हो ना, जब आप वो चीज़ें पढ़ रहे होते हो, एंड देन यू सी द थिंग्स अराउंड हैपनिंग अराउंड यू, यू आर लाइक कि यार सब समझ आ रहा है, मतलब कि क्यों हो रहा है ये पॉलिटिकल मूव. वैसे इतना आई वुड से कि वो थोड़ा पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड है, बट बहुत सारी चीज़ें इन पॉलिटिक्स ऑल्सो वो आपको समझ में आ रही होती है कि ये क्यों किया जा रहा है. जियो पॉलिटिक्स, लाइक आज की डेट में जियो पॉलिटिक्स, ईरान वॉर, मतलब इतना ज़्यादा डिटेल्ड में कोई भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट समझा देगा ना. अगर आपको सच में समझना है कि ईरान वॉर क्या है, क्यों है, ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि क्रूसेड्स वॉर के ऊपर अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो आई विल मेक अनदर वीडियो, उसके लिए पूरी डिटेल वीडियो चाहिए रहेगी. बट एक यूपीएससी एस्पिरेंट आपको बहुत अच्छे से समझा देगा.
कि क्या इंटरेस्ट है अमेरिका का, इजराइल का, रशिया का, चाइना का, इंडिया का। कैसे इंडिया इस टाइम पीक डिप्लोमेसी, जो मतलब क्या बोलूँ, वो दीपक वोरा है, मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ। वो IAFS में थे, रिटायर्ड IAFS ऑफिसर है वो आई गेस। अब वो UPSC पैनल इंटरव्यू लेते हैं। उनके वर्ड्स थे कि वी आर हम चाणक्य के बच्चे हैं एंड वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड इन डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी इनके बाप को सिखा सकते हैं। लिटरली वो चीज़ अभी इन करंट सिनेरियो इतनी ज़्यादा ट्रू है ना। इंडिया की डिप्लोमेसी लेवल इज़ एट पार बेस्ट। मतलब मैं बोलूँ सबके साथ रिलेशंस अच्छे कैसे हो सकते हैं, वो इंडिया से सीखो भाई। डिप्लोमेसी इसको कहते हैं। सो इट वॉज मतलब मैं एक्चुअली आई रियली यूज टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स बिकॉज आई वॉज इन टू IAFS ऑल्सो। सो मेरा तो यही था कि आई वॉन्ट टू डू डिप्लोमेसी, सब बढ़िया। बट खैर नाउ कमिंग ऑन टू वाई आई लेफ्ट, देयर वर सेवरल रीजंस इन्वॉल्व। ऐसा नहीं था कि मेरी एम्बिशंस ख़त्म हो गए टू सर्व द कंट्री एंड travel around the world and everything. But the thing was ki it's not like ki I was not into preparation. As I just told you, I in fact miss the studies. I still have the books out here. I really want to take some time out of my schedule and just read them, study them again, because I really want to. और करूँगा भी, fingers crossed, जल्दी करूँगा. But why I really left was कि I'm 27 years old right now, by the way, and I thought कि even if I crack UPSC, मेरे को एज का इतना कोई इशू नहीं है कि even if I crack it at 30 years old or 32 years old, I don't give a damn about that. But even if I would have cracked it, I thought I wouldn't be as good of a diplomat as others could be, because of the fact that nature जो है मेरा, it's not that diplomatic. I'm kind of like more straightforward kind of a person. Although these kind of person मेरे जैसे are also preferred in the foreign service, but still I thought कि I had some more to life than to just being a diplomat. So and moreover there are some things which are not to be disclosed out, but things that I didn't like. Of course there are pros and cons in everything, but those kind of things, but आपको ना you have to just make your peace with it. If you are willing to make your peace with it, then it's good. जो भी पोस्ट आपने कर रहे हो, मतलब टारगेट या करी है, उस पोस्ट पे अगर कोई है उससे आप बात करोगे तब आपको उस चीज़ की रियलिटी ज़्यादा पता चल पाएंगे. So I did that and I was like I might not be able to make my peace with these kind of things. So that was the reason why I left UPSC. It was not like I was tired of the preparation. In fact, I missed the preparation phase. I still miss the studies. By the way, history was my optional. Uske pehle I also studied geography as an optional for a while. So geography and history are like two of my favorite subjects. उसके इनके अलावा IR, मतलब ये सारे इंटीग्रेटेड ही मैं मानता हूँ मैं तो. अगर आप मतलब सीरियसली इनको समझ जाते हो ना, यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन लाइफ, एवरीथिंग आई वुड से. ऑफ कोर्स मैं बहुत टाइम से पढ़ नहीं पाया हूँ, तो आई हैव लॉस्ट ट्रैक ऑफ थिंग्स अ लिटिल बिट. बट अगर आप एक UPSC एस्पिरेंट रहे हो या कर रहे हो या प्लान कर रहे हो, मैसिव रिस्पेक्ट टू यू. एंड आई वुड ओनली से इसको पेडिस्टल पे मत रखना. Even if you don't crack it, just study it with your heart and you will learn some invaluable insights for your life forever. मतलब you won't be able to learn these things anywhere else in the whole world. मतलब जो लेसन, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जो लेसन्स हिस्ट्री के यहाँ इंडियन हिस्ट्री में पढ़ के पता चले हैं, सीखे हैं, वो कहीं और सीख ही नहीं सकते. क्योंकि जो हिस्ट्री यहाँ पे हुई है, जो इंसिडेंट्स, जो इवेंट्स हमारे इंडियन सॉइल पे हुए हैं, हमारी हिस्ट्री में है, वो किसी और की हिस्ट्री में नहीं है. और इतने ड्रामेटिक और इतने वंडरफुल फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग थिंग्स, इट्स इनक्रेडिबल कि मतलब क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, एंड उसको ओवरकम करने के लिए क्या क्या टैक्टिक्स लगी हैं. मतलब द माइंडसेट, मतलब जब आप सीरियसली एक बहुत इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी से पढ़ते हो ना, यू गेट इनटू द माइंडसेट ऑफ दोज थिंग्स. जो कैरेक्टर आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप गांधी को पढ़ रहे हो, अगर आप किसी को भी पढ़ रहे हो, आप उनके माइंडसेट में घुसते हो कि वाई ये मूव क्यों हुआ था,
राइट अगर आप अशोका के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको आप समझोगे कि भाई उसने युद्ध क्यों छोड़ दिया, मतलब कलिंग वॉर वाज हिज लास्ट वॉर, और उसके बाद भी लोग उससे डरते क्यों थे। मतलब जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आपके अंडरस्टैंडिंग पे पड़ता है ना, योर अंडरस्टैंडिंग गोज वे बियॉन्ड। इसीलिए आई एम जस्ट सेइंग, इसीलिए आई स्टिल मिस दोस फेज कि यार अगर पढ़ोगे तो यू विल लर्न अ लॉट न्यू थिंग्स। So that was it for this video. Thank you very much if you have listened to me until here. And अगर आप एक serious UPSC aspirant थे या हो, massive respect. और I would say just continue. Even if you fail, you will still be very proud of yourself कि आपने ये move उठाया, ये preparation करी, because it's such a beautiful journey. And just embrace your journey, enjoy your journey. I know कि जब करते हैं तब तो बहुत बुरा लगता है कि क्या है, रोज़ मोनोटोनस रूटीन है, ये है वो है, पता नहीं होगा, सेल्फ डाउट्स एंड एवरीथिंग। बट एज समवन हु हैव डन इट एंड हु हैव लेफ्ट इट, आई वुड से कि इट्स एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस one can have, and I think everyone should at least just devote 1 year of their life, even if you मतलब मत करो crack UPSC, but even if you just study, you will be a much wiser person. Thank you very much for watching this video until here. Until the next video, take care guys, I'll see you in the next one. This is Mayank Shekhar signing off.